नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो एक क्वेश्चन अपना पक्का करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इन जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इनके शोषण को लेकर कि किस प्रकार से शोषण हो रहा, उसके बचाव हेतु अधिनियम जो बनाए गए हैं वो मैंने अधिनियम यहाँ पे लास्ट में नोट किए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आज का हमने जो टॉपिक लिया है दोस्तों, वो लिया हमने भारत की जनजातियाँ। कौन सा लिया हमने? भारत की जनजातियाँ। सबसे पहले चलते हैं, हम देख लेते हैं एक बार मैप भारत का, क्योंकि मैप से पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और क्रम वाइज पढ़ेंगे एक एक राज्य। पहले उत्तर साइड से चलेंगे, यहाँ से चलते हुए इसको पढ़ेंगे, इसके यहाँ पे उत्तर पूर्व में चलेंगे, फिर पूर्व में, फिर पूर्व से पश्चिम की साइड में बढ़ेंगे, फिर पश्चिम से दक्षिण की साइड में बढ़ते हुए यानी पूरे भारत की जनजातियों को हम पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बचे ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर हमने अभी देखा कि जम्मू कश्मीर हमारा ये रहा, ठीक है। यहाँ से हमको 3 जनजातियाँ पढ़नी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है बकरवाल, दूसरा डोगरा और तीसरा चांगपा। ये बकरवाल कौन सी जनजाति? बकरवाल जनजाति जो है वो पशुचारण का काम करती है, यानी पशुपालन करती है। और ये इसकी एक खासियत और है कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कारगिल युद्ध में जो सहायता प्रदान करने वाली जनजाति कौन सी, तो बकरवाल ने कारगिल युद्ध में सहायता प्रदान की थी। दूसरा चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को एक बार मैप में देख लेते हैं। इससे नीचे हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये रहा, ठीक। इसमें अब भी हमको 2 से 3 जनजाति पढ़नी है। सबसे पहला हमारा गद्दी और गुज्जर इम्पोर्टेंट है। और गद्दी भी यही काम करती हैं, पशुचारण का काम करते हैं। तीसरा है हमारा उत्तराखंड को एक बार मैप में हम देखते हैं। ये हमारा उत्तराखंड रहा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड से हमको कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियाँ ही पढ़नी है। सबसे पहले हमारा जौनसारी जनजाति, बुक्सा जनजाति, और तीसरा है भोटिया जनजाति और थारू जनजाति। ये थारू जनजाति जो है वो यूपी में भी निवास करती है, यानी कि ये नैनीताल टू गोरखपुर तक निवास करती है। गोरखपुर कहाँ? यूपी में। तो क्वेश्चन में आया भी था, सी टाइट के क्वेश्चन में आया था कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तराई क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड और यूपी के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। यानी तराई क्षेत्र वहीं से नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक का तराई क्षेत्र। अगला चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में भी हमने थारू जनजाति के बारे में पढ़ लिया था कि कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, मैप में देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और दूसरा खरवार जनजाति, ये खूंखार जनजाति है। सबसे ज़्यादा खूंखार जनजाति गिनी जाने वाली कौन सी है? खरवार। इसके नाम से ही महसूस हो रहा है, खरवार यानी खूंखार, ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर एक ज़िला है यूपी का, मिर्ज़ापुर, वहाँ पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे निवास करती है। अब चलते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम हमारा यहाँ पे है, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम से वैसे तो काफ़ी जनजातियाँ, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली जनजातियाँ हैं वो 3 ही पढ़नी है हमको, लेपचा, भूटिया और शेरपा से एक नाम याद आया होगा, शेरपा तेंजिंग, ठीक है। तो वो कहाँ? सिक्किम, ठीक है, यानी कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे शेरपा को, लेपचा, भूटिया, शेरपा, ठीक है। 1-2 बार रटेंगे, लेपचा भूटिया शेरपा, तो अपने आप से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश हमारा
यहाँ रहा सबसे पूर्वोत्तर साइड में, यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है नदी इसमें प्रवेश करती है भारत में। इसमें केवल 3 जनजाति पढ़नी है, मिसमी, डफला और मिकिर। दूसरा एक जनजाति और है मोनपाज। ठीक है, तो ये जनजाति भी यहाँ निवास करती है। अब चलते हैं आसाम की तरफ। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आसाम है। ठीक है, एक बार मैप को हाथ में लेके और मैप से भी पढ़ाई करें तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आसाम में 2 ही जनजाति पढ़नी है हमको, बोडो और डिमास। आपने कुछ सालों से चर्चा में रहा है ये बोडो जनजाति है, वो चर्चा में रहा है। ये क्या मांग कर रही है, ये एक राज्य की मांग कर रही है, अलग राज्य की, जिसका नाम है बोडोलैंड। तो हम बोडोलैंड से ही याद कर सकते हैं। तो बोडो जनजाति कहाँ की है, आसाम की। ठीक है, आसाम से नीचे आएंगे और बांग्लादेश से ऊपर चलेंगे, आएगा हमारा मेघालय। ठीक है, मेघालय हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं, ये रहा हमारा मेघालय। ठीक है, मेघालय में पहाड़ियाँ में जिसको गारो खासी जयंतिया बोलते हैं, उसी गारो खासी जयंतिया के नाम पर ही ये जनजाति हैं और जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया था। अब एक चौथी जनजाति जो पढ़ना है हमको, चकमा। ये बांग्लादेश से चकमा, अब इसको कैसे याद करेंगे कि बांग्लादेश से चकमा देके ये भारत में प्रवेश कर गई ये, तो इनको बांग्लादेश से भगाया गया और भारत ने शरण दे दी। तो कौन सी जनजाति है, चकमा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब मणिपुर में केवल 2 ही जनजाति पढ़नी है हमको, लोसाई और कुकी। ठीक, जो कि लोसाई एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली जनजाति है। लोसाई कहाँ की जनजाति है, तो मणिपुर की। दोस्तों क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। एक तो पूछा जाएगा जनजाति कहाँ की है, ठीक है। एक पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे छोटी जनजाति, ठीक है, ये सब पूछी जाएगी। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश से सटा हुआ। इसमें पढ़नी है हमको संथाल। ये संथाल जो जनजाति है वो कई राज्यों में फैली है, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये फैली है। हो जनजाति आती है, तो हो कहाँ की जनजाति है, तो पश्चिम बंगाल की। लेप्चा जनजाति कहाँ की है, लेप्चा भी पश्चिम बंगाल की। ओरांव, मुंडा, ये सभी जनजाति जो हैं वो झारखंड में भी पाई जाती हैं। झारखंड, उड़ीसा इनमें जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। झारखंड, ठीक है, झारखंड हमारा मैप में देख लेते हैं एक बार। ये हमारा झारखंड रहा, यहाँ जो कि छत्तीसगढ़ से ऊपर है और उड़ीसा से ऊपर, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को काट के ये झारखंड बनाया गया है। तो इस यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो जनजाति है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है, और संथाल पूरे भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरे नंबर की। दूसरे नंबर की कौन सी है, दूसरे नंबर की भील, कौन सी है, भील। पहले नंबर की गोंड, ठीक है, गोंड ट्राइब। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कौन सा है, झारखंड। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांव और कोरवा। ये ओरांव जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में ये हम मैप में देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ कहाँ है हमारा, झारखंड से नीचे और उड़ीसा से ऊपर, ये हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जनजातियाँ पढ़ेंगे हम, वो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ मैंने यहाँ पे लिया है। तो 4 ही जनजातियों को लिया है हम, मुंडा, खरिया, सौर, धनवार। इसमें जो संथाल जनजाति है वो भी यहाँ कुछ क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा में संथाल, भूमिज, कोल, कोया। जो कोल से भी
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोल कहाँ की जनजाति है, तो ओडिशा की। और एक उड़िया, ओडिसी या फिर ओडिया जनजाति, ओडिसी, यहाँ की ओडिया भाषा भी है। तो और नेक्स्ट चलते हैं हम बिहार। बिहार हमारा उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, हमारा बिहार, ठीक है। बिहार में हमको 3 जनजाति पढ़नी है, खोंड, उरांव और बंजारा, ठीक है। ये खोंड जो है वो बिहार में पाई जाती है और इसे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसको हम खोंड को इम्पोर्टेंट करके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल हम जनजाति कहाँ पाई जाती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले जो हम बनाएंगे उसमें हम विशेष रूप से जनजातियों को विस्तार से और गहराई से जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा मैप में कहाँ है ये देख लेते हैं। यूपी से नीचे और राजस्थान से सटा हुआ और महाराष्ट्र से सटा हुआ, ठीक है। इसकी सीमा किस किस से लगती हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और थोड़ा बिहार से। तो इन राज्यों से इसकी सीमा लगती हैं। चलते हैं हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो कौन सी है? गोंड, ठीक है। उसके बाद में भील। भील पूरे भारत की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। कोल, बैगा और बंजारा। ये बंजारा राजस्थान में भी और गुजरात में भी पाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान कहाँ पे मैप में? राजस्थान हमारा पश्चिम साइड में हमारा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से हमको कुछ जनजाति जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। भील जनजाति जो कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है और ये अब गोंड को पीछे छोड़ते हुए ये भारत की सबसे नंबर 1 जनजाति बन गई है। अगर आए कि जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है तो गोंड आएगा। अगर वैसे सिंपल भाषा में आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भील, ठीक है। सन 2011 के आंकड़े जो आए थे उसमें भील को सबसे बड़ा जनजाति के रूप में बताया गया था। दूसरा हमारा बंजारा, मीणा और गरासिया। ये जो मीणा है ना, मीणा ये अपने आप को एसटी से भी नीचा मानते हैं, ठीक है। और इनकी जो आपको समझ में ही आता होगा, मीणा यानी कि मीन। मीन किसको बोलते हैं? मछली को, ठीक है। तो ये मत्स्य अवतार के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा गुजरात, ठीक है। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। गुजरात। गुजरात हमारा ये रहा। गुजरात में केवल 3 ही पढ़नी है हमको, भील, बंजारा, पटेलिया और कोली। यहाँ से पटेलिया से आपको जैसे कि पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसको याद रख लेना है, पटेल, ठीक है। अब बंजारा तो समझ में आ ही गया होगा कि राजस्थान मध्य प्रदेश में बंजारा पाया जाता है, इसमें भी थोड़ी जगह पे बंजारा पाया जाता है। और भील जनजाति जो भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है और जनजातियों में, और वैसे आ जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम याद कर लेंगे। अब है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें 2 ही जनजाति पढ़नी है हमको, कोली और बारली। कौन सी? कोली और बारली। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार आ भी सकता है क्वेश्चन में, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश हमारा ये उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश रहा हमारा, ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हमें 4 जनजाति पढ़नी है, गोंड, बंजारा, यानडी और चेंचू, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश, गोंड, बंजारा और यानडी। यानडी यानी कि नायडू, ऐसे करके पढ़ेंगे कि नायडू कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो चेंचू, नायडू यानी यानडी, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं इसको। अब तमिलनाडु। तमिलनाडु ये हमारा तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु में केवल 2 ही जनजाति पढ़नी है, टोडा। जिस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति पढ़ी थी, कौन सी? बकरवाल। बकरवाल पशुचारण का काम करती थी, पशुपालन का काम करती थी। इसी प्रकार से ये टोडा जनजाति जो है वो भी पशुपालन का काम करती है। क्या करती है? पशुपालन का काम, ठीक है। और ये टोडा जनजाति की एक खासियत और है, केरल, ये केरल
कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, यानी कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये निवास करती है, तीनों राज्यों के बॉर्डर पे। अगर क्वेश्चन में आता है कि तीनों राज्यों के बॉर्डर पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो टोडा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका हमारा केरल से ऊपर है, ये हमारा कर्नाटका रहा। ठीक है, तो कर्नाटका से हमको टोडा तो हमने बता ही दिया था अभी, और दूसरा पनियान। पनियान यानी कर्नाटक में गए और रेशम की बनियान ले आए, यानी कि कर्नाटक में रेशम होती है और रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो कर्नाटक में गए और रेशम की बनियान ले आए। ठीक है, तो बनियान से पनियान। ठीक, ऐसे हम जोड़ जोड़ के किसी को शब्द को याद कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट है वो है केरला, केरल। ठीक, इसमें मोपला जनजाति प्रमुख है और टोडा जनजाति। एक यहाँ पे क्वेश्चन, जो पनियान जनजाति है ना, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पे निवास करती है। ठीक है, और टोडा जनजाति को तो हमने पढ़ ही लिया था अभी। अब आगे हमारा कुछ और जो हैं जनजातियाँ अंडमान निकोबार की, वो उनको केवल दो ही पढ़ने हैं, एक तो सैम्पेन और दूसरा सेंटलीज। ठीक है, सैम्पेन को शैम्पू से भी पढ़ सकते हैं कि अंडमान निकोबार में गए तो हमें शैम्पू से नहाए और बालों का क्या हुआ, बालों के पे ऐसा लगा कि हमने जैसे मन को सेंट लगा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं अंडमान निकोबार में सैम्पेन और सेंटलीज। ठीक, अगला है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। ठीक है, जनजातियों में। और वैसे कौन सी है, भील। कौन सी है, भील। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, जो कि पशुपालन का काम करती है। कारगिल युद्ध में सहायता देने वाली जनजाति बकरवाल, यानी जो जम्मू कश्मीर की है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। और प्रति सत्ता के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा, मिजोरम, यानी कितना है, 94%, 94.4%। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनके बचाव के हेतु, इनका शोषण किया जा रहा था और इनके बचाव के हेतु कुछ अधिनियम लाए गए सरकार द्वारा। कौन सा, सबसे पहले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ये 1976 में इसको संशोधित किया गया था। इसके द्वारा जो सिविल अधिकार हैं, रहने के, खाने के, पीने के और यात्रा करने को, वो सब बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण। इन पे कुछ जो उच्च जाति के लोग थे, उच्च जातियाँ थीं, वो अत्याचार कर रही थी, तो उस अत्याचार से निवारण करने के लिए सरकार ने ये अधिनियम लाया 1989 में। ठीक है, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। एक न्यूनतम मजदूरी रखी गई इनके कि अगर इतना घंटे काम करेंगे तो इतनी मजदूरी दी जाएगी, तो इस अधिनियम को लाया गया। और अगला है बंधित आश्रम। ठीक है, ये आश्रम नहीं है, यहाँ पे श्रम है केवल, बंधित यानी बंधुआ मजदूरी पद्धति उत्पादन अधिनियम। इसको मतलब लाया गया कि बंधुआ मजदूरी नहीं किया जा सकता, किसी को भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। दूसरा है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कि 14 साल से छोटे के बच्चों को काम में लगा दिया जाता था, तो उन बच्चों को काम में लगाने का अधिकार नहीं रहा, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अधिनियम थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।